अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये बात कि जितना भी टॉपिक है ये आप लोगों की बुक जो है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बाय जेम्स स्टीवर्ट वहाँ से लिखा गया है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में भी लिया हुआ है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर जैसे आप लोगों ने लिमिट्स को डिस्कस किया है, मल्टी वेरिएबल में भी उसी तरह से ही डिस्कस करना है। जस्ट ये है कि हमारे पास वहाँ कॉन्सेप्ट होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ओपन इंटरवल का, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा ओपन डिस्क का। तो देखिए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स whose domain D includes points arbitrarily close to AB. Then we say that the limit of f of xy as xy approaches to AB is L, and we write limit xy approaches to AB f of xy is equal to L. सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हमारे पास ये जो पॉइंट होता था ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता था, ये एक सिंगल रियल नंबर होता था। और हम लोग कहते थे कि सिंगल रियल नंबर के अगर हम लोग आर्बिट्रेरी क्लोज होते हैं तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसके क्लोज होना चाहिए, किसी नंबर एल की क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे भी बात वही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट एक नहीं बल्कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ गया। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इस फंक्शन पे जिस पॉइंट पे आप लोग लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड हो, लेकिन इसकी नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हमारे पास जब किसी पॉइंट की नेबरहुड बनाते थे तो उस पॉइंट को हम लोग सेंटर में रखते थे, और फिर क्या करते थे हम लोग एक रेडियस लेते थे, उस पॉइंट की राइट पे भी चले जाते थे, उस पॉइंट के लेफ्ट पे भी चले जाते थे, ओपन इंटरवल बना लेते थे, वो उस पॉइंट की नेबरहुड बन जाती थी। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ए बी, ये पॉइंट ए बी जो है ये आप लोगों के पास कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। जब ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा तो हम इसकी नेबरहुड में किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, लेफ्ट राइट नहीं है क्योंकि अब प्लेन है। प्लेन पे आप किसी भी डायरेक्शन से आप लोग इसको अप्रोच कर सकते होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो ए बी की नेबरहुड होगी वो हमारे पास ओपन इंटरवल नहीं रहेगी बल्कि एक ओपन डिस्क बन जाएगी। तो अब आप देखें इसकी नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिसाइज डेफिनेशन है, डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है हमारे पास। देखिए हम कहते हैं कि जैसे वहां पे था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज कोरिस्पोंडिंग डेल्टा, यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there is a corresponding delta greater than 0 such that if xy belongs to D and 0 is less than square root x minus a square plus y minus b square less than delta, then f of x y minus l is less than epsilon। तो डिफरेंस यहाँ पे लाई कर रहा है। वहां पे आप लोग क्या लिखते थे, 0 इज लेस देन x माइनस a मॉड इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि सिंगल लाइन पे जब आप लोग डिस्टेंस लेते हैं तो मॉड फंक्शन यूज करते हैं। और ये जो चीज स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है ये आप लोग के पास बेसिकली क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला इन ए प्लेन। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास डेफिनेशन बिल्कुल वही है कि एप्सिलॉन के कोरिस्पोंडिंग आप लोगों ने डेल्टा ढूंढना है। अगर हर एप्सिलॉन के कोरिस्पोंडिंग आपको डेल्टा मिल जाता है तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं कि हम लोग लिमिट को, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल को ऐसे भी लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू a y अप्रोचेस टू b f of x y is equal to l, और इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है जी, इट शुड बी नोटेड दैट द डिस्टेंस ऑफ x y f of x y from l, basically this is the distance between the numbers f of x y and l, and square root x minus a square plus y minus b square is the distance between the point x y and a b। वही बात जो हम लोगों ने भी की है कि ये जो है ये आप लोगों के पास f of x y और l के दरमियान डिस्टेंस है, और ये जो है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई और ऑर्डर्ड पेयर ए बी के दरमियान डिस्टेंस है। आगे क्या कहते हैं, thus from the definition of the limit we conclude that f of x y and l can be made arbitrarily small
by making the distance from xy to ab sufficiently small but not 0। वही बात है हम लोगों ने जैसे की थी कि हम लोग अगर f ऑफ x y और l के दरमियान डिफरेंस को आर्बिट्रेरी स्मॉल कर सकें बाय चूजिंग एक्स वाई सफिशिएंटली क्लोज टू ए बी, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये पॉइंट हमारे पास ए बी है जिसमें हम लोगों ने लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो एफ ऑफ एक्स वाई की डोमेन जो होगी वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी। आउटपुट जो होती है वो हमारे पास सिंगल नंबर आती है, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी कोरिस्पॉन्डिंग रियल लाइन अडॉप्ट की। ये जो आप लोगों के पास डॉटेड सर्कल नजर आ रहा है ये बेसिकली आप लोगों के पास पॉइंट ए पी की नेबरहुड है जिसका रेडियस जो है हमारे पास डेल्टा है। तो यही मैंने आप लोगों को बात की थी कि वहां पे हम लोग सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में क्या करते थे कि ऐसे स्ट्रेट लाइन होती थी, उसके सेंटर में हम लोग पॉइंट डालते थे, उससे राइट जाते थे, उससे लेफ्ट जाते थे, तो हमारे पास नेबरहुड बन जाती थी। ये जो आप लोगों के पास डॉटेड सर्कल नजर आ रहा है ये बेसिकली आप लोगों के पास नेबरहुड है पॉइंट ए बी की। इसकी जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने बाउंड्री तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, ये कि आप लोगों ने लिखा हुआ है लेस देन डेल्टा, जो आप लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है 0 लेस देन स्क्वायर रूट x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा से पीछे पीछे रहना, इक्वल टू डेल्टा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने डॉटेड लाइन लगाई है। इस डिस्क के अंदर से अगर हम लोग कोई भी पॉइंट उठाएं तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस ए बी से क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। और उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर हमें ऐसा मिले कि एफ ऑफ एक्स वाई का डिस्टेंस अगर हम एल से लें तो वो भी क्या रहे, लेस देन एप्सिलॉन रहे। तो ये जो एफ ऑफ एक्स वाई की नेबरहुड बन रही है ये आप लोगों के पास वही सिंपल बन रही है जैसे हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर पढ़ी। तो फाइनली आप इस डिस्क में से कोई पॉइंट उठाते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट बेसिकली आप लोगों के पास उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया, एक्स वाई से। एक्स वाई को आप क्लोज करते हैं ए बी के, तो इधर से हमारे पास एफ जो है वो किसके क्लोज होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई वो एल के क्लोज हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ इतना है, बार बार मैं बता दूं कि हम लोग सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में इस पोर्शन में भी एक लाइन लेते थे, यानी x के लिए भी लाइन होती थी और y के लिए भी लाइन होती थी। अब हमारे पास x नहीं है, xy है, xy है तो उसके लिए प्लेन है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग z है तो z के लिए हमारे पास लाइन होगी। ये हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए पी को ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। 360 डायरेक्शंस है हमारे पास ये इसके अंदर, तो हम किसी भी डायरेक्शन से पॉइंट ए पी को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में आप लोगों के पास यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि लिमिट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझ लीजिए फिर आगे हम देखते हैं इसको।